नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी, जब बहू ने बूढ़े ससुर को भूखा रखा और लगा दिया चोरी का आरोप, फिर ससुर ने भी अकल ठिकाने लगा दी। पूरा दिन कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। कम से कम इतना काम तो कर लिया करो कि खाते वक्त ये न लगे कि मैं हराम का खा रहा हूँ। सोमेश जी की बहू सीमा ने उनके हाथ से रोटी छीनते हुए कहा, पहले वह बर्तन साफ करो, उसके बाद कुछ खाना। सोमेश जी उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए बोले, बेटा, मैंने कल रात भी कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ा कुछ खा लूं, फिर सारा काम कर दूंगा। तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाई, बताती रहना? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहूंगी घर में? आंखें दी है ना भगवान ने, खुद देख सकते हो ना क्या क्या काम पड़ा हुआ है। पहले सारा काम खत्म करना, फिर कुछ खाने का सोचना। इतना कहकर अपने कमरे से पर्स और पैसे लेकर वह घर से बड़बड़ाती हुई निकल गई। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं, और खाने के नाम पर देखो हर टाइम तैयार। सीमा के जाने के बाद सोमेश जी ने घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन साफ करके उन्होंने कपड़े भिगो दिए। भूख इतनी जोरों से लगी थी कि रहा न गया। उन्होंने सोचा, बहू जब तक आएगी सब काम हो ही जाएगा। मैं कह दूंगा कि पहले काम किया था, फिर कुछ खाया था। यह सोचकर वह कपड़े भिगोकर ही किचन में गए। देखा तो किचन में खाने को कुछ भी नहीं था। वहीं रोटी जो उसने हाथ से छीनी थी, वह भी कुत्ते के सामने डालकर चली गई। अब सोमेश जी को भूख भी तेज लग रही थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को बिस्कुट रखे दिखे। एक दो बिस्कुट रखे थे पिन्नी में बंधे हुए। उन्होंने निकाल कर देखा तो वह पूरी तरह सीले हुए थे और कुछ बदबू भी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वे दोनों बिस्कुट खा लिए और पानी पीकर घर के काम करने लगे। घर के सारे काम निपटाकर वे बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जाकर बैठे ही थे कि उनकी बहू सीमा तमतमाती हुई आई और अपने ससुर जी पर बरस पड़ी। हराम का खाते खाते चोरी की भी आदत हो गई है। सोमेश जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बहू से कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? चोरी और मैं? आहा, देखो तो जरा, मेरे पैसे चुराकर कितना सीधा बन रहा है। रुक बुड्ढे, आज तुझे बताती हूँ। जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा ना। सोमेश जी ने डरते हुए ही कहा, पर बहू, मैंने किया क्या है? कौन से पैसे? इतने में उनकी बहू झुंझलाई, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 500 रुपए थे। अगर मुझे वापस पैसे नहीं दिए तो खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वह अपने कमरे में चली गई और सोमेश जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर बैठे तो सामने अपनी पत्नी की तस्वीर देख खुद को रोक नहीं पाए। वह पुरानी यादों में खोए हुए और अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह तस्वीर उस तस्वीर को निहारते हुए बोले, सुमित्रा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गईं? किसके सहारे जीऊं मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। काश ईश्वर मुझे भी तुम्हारे पास बुला ले। इतना कहकर अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए रोते रोते ही सो गए। जब उनकी आंख खुली, अब तक शाम हो चुकी थी। सोमेश जी ने देखा, अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था और उन्हें खाना खाए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। वह बाहर बरामदे में आए तो देखा कि बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। कहा,
जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू, वह पैसे मैंने नहीं लिए, पर उसने एक न सुनी और वहां से चली गई। वह कभी कभी सोचते कि मैं ये सब अनमोल अपने बेटे को बता ही देता हूँ। फिर सोचते, अगर अनमोल को यह सब पता चला तो पता नहीं वह क्या करेगा। यही सोचकर रुक जाते कि मेरा क्या है, कुछ दिन का हूँ, क्या पता ईश्वर कब पास बुला ले। फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकता हूँ। रात होते ही बेटा आया, अपने पिता को देखकर बोला, पापा क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने कमजोर लग रहे हैं और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है एकदम। वह बोले, बेटा वो मैंने कल रात से। इतने में बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए? आप पापा जी की चिंता मत करिए, मैं हूं ना। बहू के कारण वह भी अपने बेटे से कुछ न कह सके। बोले, मैं ठीक हूं बेटा, तुम जाओ खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जाता हूं। बेटा कुछ सोचता इससे पहले ही वह बोली, आप मुंह हाथ धो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। अनमोल हाथ धोकर आया और जैसे ही खाना खाने बैठा उसने कहा, सुनो, पापा की तबीयत खराब है क्या? वह बोली, नहीं तो, शाम को ही तो पार्क से आए, बच्चों के साथ थोड़ी भागदौड़ कर ली होगी, इसलिए थक गए होंगे। अनमोल ने पूछा, पापा ने खाना खाया? वह गला खरांचते हुए बोली, हाँ, शाम को ही खाकर बाहर गए। अब वह खा पीकर आराम से सो गए। उधर सोमेश जी का भूख से बुरा हाल था। तभी याद आया कि उनकी पत्नी गरीब बच्चों की कहानी अनमोल को सुनाती थी, जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी। तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते, जिससे उन्हें भूख की तड़प नहीं होती। सोमेश जी ने अपना अंगोछा भिगोकर पेट से बांधा और देर रात तक करवटें बदलते बदलते सो गए। सुबह जागे तो उनसे उठा न गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठे और झाड़ू बर्तन करने लगे। अनमोल आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए जल्दी उठ गया। वह सोमेश जी को काम करते देख बोला, पापा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप छोड़िए ये सब, सीमा है ना, वह सब कर लेगी। अनमोल के सामने वह कुछ कह नहीं सकती थी, तो वह बोली, हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। सोमेश जी के पास आकर बोली, बहुत दिखावा कर रहा है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी, लगता है आज भी भूखा ही मरना है तुझे। इतने में अनमोल बोला, अच्छा सुनो, मेरे पर्स से 500 रुपये ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी इसलिए लिए थे। सोमेश जी ने भी सब सुन लिया और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वह अपनी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ अभी खाना, तब जितना ठूसना हो ठूस लेना। एक दिन में ही जैसे प्राण निकल गए। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे के खातिर जिए जा रहे थे, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। बहू ने रोटी बनाई तो अनमोल ने कहा, आइए पापा, आप भी नाश्ता कर लीजिए। सीमा ने बड़े टेस्टी पराठे बनाए हैं। सोमेश जी की तरफ सीमा ने घूर कर देखा तो सोमेश जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अनमोल ने कहा, पापा आप वहीं क्यों रुक गए, आइए ना। वह बोले, नहीं बेटा, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, मेरा क्या है, घर पर ही तो रहता हूँ, बाद में खा लूंगा। अनमोल ने जिद की तो वह बैठ गए और नाश्ता करने लगे। अनमोल को देर हो रही थी, सो लंच पैक करवाकर वह निकल गया। इतने में सोमेश जी के सामने रखी प्लेट से पराठे उठाकर रात की बची हुई रोटी रखते हुए बोली, इन्हें खा लो, इतना नहीं है कि कचरे में डालें, इससे अच्छा है कि तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वह चली गई और सोमेश जी की आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए वह बैठे रहे।
अब वह और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई और एक कागज में उन रोटियों को लपेटकर वह कमरे में गए। उधर सीमा को कोई होश ही नहीं था। वह मजे से अपनी पड़ोसन के साथ किटी पार्टी में चली गई। जब वह वापस आई तब तक सोमेश जी घर छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी तस्वीर ली। अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर वह घर से निकल गए और सीमा आते ही घर गंदा देखकर चिल्लाने लगी, कहाँ मर गया बुढ़े, घर का जरा सा काम बोल दो तुझसे वो भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उसने घर में देखा, पर घर में उसे कोई नहीं दिखा। वह कहने लगी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये बिना बताए ही चला। आज आने दो इसे, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अनमोल के वापस घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक सोमेश जी का कुछ पता नहीं था। अब सीमा को डर लग रहा था। डर इस बात से था कि अगर अनमोल के आने से पहले सोमेश जी का पता नहीं चला तो अनमोल उससे पूछेगा कि उसके पिताजी कहाँ हैं, तो वह क्या जवाब देगी। और जब वह कहेगा कि उसके पिता कहाँ चले गए और क्यों चले गए, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी, तब वह अनमोल को किस तरह जवाब देगी। अब अनमोल किसी भी समय घर आने ही वाला था, लेकिन सोमेश जी घर में थे ही नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले अपने पिता से मिलने उनके कमरे में जाएगा। सीमा को यह बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और ज्यादा घबरा रहा था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सीमा सोच रही थी। अनमोल ऑफिस से आते ही अपने पिता से मिलना चाहता था। जब वह उस बरामदे में नहीं मिले तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन सोमेश जी वहां भी नहीं थे। अब वह सीमा से पूछता है, सीमा, पापा कहाँ गए हैं? वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, पर आज कहाँ गए? सीमा थोड़ी देर चुप रही। अनमोल ने फिर से पूछा, सीमा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पापा कहाँ हैं? सीमा डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि पापा कहाँ हैं। अनमोल सीमा की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता मतलब? वो मैं आज पड़ोस वाली रागिनी दीदी के साथ किटी पार्टी में गई थी। अनमोल गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या कहा? तुम, और वो भी किटी पार्टी? सीमा, एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी सोमेश जी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वह पड़ोसियों को सोमेश जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप न रहा गया। उन्होंने अनमोल को बताया कि सीमा किस तरह से अपने बूढ़े ससुर पर अत्याचार करती है, कैसे उनसे घर का सारा काम कराती है और उसके जाने के बाद तो वह उन्हें कितनी गालियां भी सुनाती है, और तो और कभी कभी तो पेट पर कपड़ा बांधकर सोते हैं। यह सब सुनकर तो जैसे अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसके पिता के साथ इतना अत्याचार करती रही और उसे भनक तक नहीं लगी। यह सब बातें सोचते सोचते वह अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे उसके पिता आसपास कहीं नहीं मिले तो उसने सोचा कि अगर पापा वापस गांव जा रहे होंगे तो या तो रेलवे स्टेशन पर होंगे या फिर बस स्टेशन पर। वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। अब तुरंत ही उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही वह दौड़ता हुआ बस स्टेशन में गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर वहीं बेंच पर बैठे सोमेश जी पर पड़ी, जो कि
अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहीं रात की रोटियां खा रहे थे जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थीं, जिन्हें चबाने में ऐसा लगता था जैसे सारे दांत बाहर गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान कागज भी चबा ले, यह तो फिर भी रात की रोटियां थीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अनमोल ने उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो पापा, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया है पापा, वह रोते रोते बोला। पर आपने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों नहीं बताया आपने मुझे कुछ भी? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं था? सोमेश जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अनमोल ने उन्हें चुप कराते हुए कहा। उठिए पापा, घर चलिए। सोमेश जी बोले, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। अनमोल किसी तरह अपने पिता को समझा बुझाकर घर लेकर पहुंचा, जहां सामने ही सीमा खड़ी थी, जिसके जुल्मों का आज अंत हो चुका था। अनमोल ने जैसे ही सीमा को देखा, उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया और वह तेजी से सीमा के पास जाकर रुका और 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे बस इतना ही तो कहा था कि मेरे पापा का ध्यान रखना, पर तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सीमा उसके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो अनमोल, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुमसे प्यार करती हूं। अनमोल ने उसे पैरों से उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। सोमेश जी ने बहुत कोशिश की, अनमोल को समझाया। वह बोला, देख बेशरम देख, इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरे पापा तेरे साथ बुरा होते नहीं देख पा रहे, और तू कहती है तू मुझसे प्यार करती है। अगर तू मुझसे प्यार करती तो मेरे पापा, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूं, तो उनसे इतनी नफरत नहीं करती। सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा, आप समझाओ अनमोल को, मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोमेश जी ने सीमा को उठाते हुए अनमोल को समझाया, बेटा, घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। इसे माफ कर दो, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अनमोल ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। सोमेश जी ने सीमा को घर के अंदर बुलाया और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वह भी अपने कमरे में चले गए। जैसे ही सुबह हुई, सुबह उठते ही अनमोल ने देखा बरामदे में उसके पापा बैठे हैं और चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर अब वह लंच के समय में भी घर आया, यह देखने कि उसके पापा सही तो हैं, और दोपहर में देखा कि सीमा सोमेश जी के सिर में तेल की चंपी कर रही है। अब वह बदल चुकी थी। सोमेश जी की दवाई गोली, कपड़े, खाना पीना, हर चीज का ध्यान रखती। धीरे धीरे अनमोल ने भी उसके बदले हुए बर्ताव को देखते हुए उसे माफ कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।
नई कहानी के साथ।